सुदर्शन चक्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली शस्त्र है, जिसने दुनिया से काफी सारी बुराइयां मिटाई और पापियों का नाश किया। महाभारत काल में चाहे समय को रोकना हो या शिशुपाल का वध करना हो, इस शस्त्र ने भगवान श्री कृष्ण का खूब साथ दिया। लेकिन एक दिन अचानक ये चक्र गायब हो गया। तब से यही सवाल है कि आखिर ये चक्र कहाँ गया। आज के वीडियो में इसी बात के बारे में जानेंगे कि ये चक्र कहाँ गायब हो गया। बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। सुदर्शन चक्र हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये कोई आम हथियार नहीं है, ये एक ऐसा हथियार था जो दुश्मन का एक ही पल में सर्वनाश कर सकता था। ये भगवान विष्णु का शस्त्र था, जिसे भगवान विष्णु और उनके अवतार ही धारण कर सकते थे, और एक ऐसा हथियार जिससे निशाना कभी नहीं चूक सकता था। भगवान कृष्ण जिस कारण भी सुदर्शन चक्र को छोड़ते थे, ये चक्र वो काम पूरा करके ही वापस आता था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा करता था। ये आजकल के मिसाइल, रॉकेट या फिर इन सब हथियारों से कहीं ज्यादा ऊपर था, और ये सब हथियार इसके सामने बहुत कमजोर थे। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के मन की बात सुनता था और उन्हीं की आज्ञा को मानता था। पुराणों के मुताबिक ये चक्र किसी तरीके से नहीं चलता था, बल्कि ये इच्छा शक्ति के हिसाब से काम करता था। ये चक्र कभी गलती नहीं करता था। जिसे मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये उसी को मारकर वापस लौटता था, और इसी वजह से भगवान विष्णु इसे सोच समझकर ही इस्तेमाल करते थे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने आखिरी बार इस शस्त्र का इस्तेमाल किया था, और इसके बाद सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। इस चक्र की आकृति को लेकर भी पुराणों में अलग अलग वर्णन है। ऋग्वेद के मुताबिक सुदर्शन चक्र गोल चक्र है, जिसमें 108 ब्लेड्स हैं। ये चक्र कई योजन की दूरी तय कर सकता है, और एक योजन करीब 8 माइल्स का होता है। वामन पुराण के मुताबिक इसका केंद्र वज्र से बना हुआ है। इसके अंदर 12 तिलियां हैं, तो वहीं 6 नाभि हैं। 12 तिलियां 12 महीनों को दिखाती हैं, और 6 नाभि 6 ऋतुओं को दिखाती हैं। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र के अस्तित्व को लेकर भी हर किसी के अलग अलग मत हैं। मान्यताओं के मुताबिक ये चक्र भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में है, वहीं ये भगवान कृष्ण के हाथ में अंगूठी की तरह समाया हुआ है, जो लगातार घूमता रहता है। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के जरिए महाभारत काल में बहुत से दुश्मनों का सर्वनाश किया था, और महाभारत काल में ही भगवान कृष्ण ने इसे समय चक्र के रूप में भी इस्तेमाल किया था, इसलिए इसे समय चक्र भी कहा गया है। इस चक्र के जरिए श्री कृष्ण समय को रोक कर रख सकते थे, समय को पीछे कर सकते थे, और समय के आगे भी जा सकते थे। इस समय चक्र का इस्तेमाल श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में जयद्रथ के वध के लिए किया था। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर जयद्रथ ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी, तब अर्जुन ने अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा ली थी कि अगले दिन सूर्य अस्त होने से पहले ही वो जयद्रथ की हत्या कर देगा, वरना खुद को जलाकर खत्म कर देगा। अगले दिन कौरवों की सेना ने शाम तक जयद्रथ की रक्षा की और उसे छिपा कर रखा। अंत में अर्जुन निराश हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से कुछ देर के लिए सूर्य को छिपा दिया, ताकि कौरवों को भ्रम हो जाए कि शाम हो गई है और युद्ध के विराम का समय हो गया है। सभी कौरव बहुत खुश हो गए और अर्जुन बहुत निराश था। तब कृष्ण भगवान ने अपनी माया को समेट लिया और सूर्य को वापस उदय कर दिया। ये देखकर जयद्रथ घबरा गया और उसे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। तब अर्जुन ने अपने बेटे की मौत का बदला जयद्रथ को मारते हुए लिया, और उस समय श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के जरिए समय को कुछ पल के लिए रोक दिया था और कौरवों को भ्रमित कर दिया था। इसके अलावा जब अर्जुन युद्ध में घबराए हुए थे, तो वो युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे और बहुत दुखी थे। तब उनके कर्तव्य का ज्ञान उन्हें
उन्हें कराने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था और उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय सुदर्शन चक्र की सहायता से समय को रोक दिया था। बाद में उन्होंने उसी चक्र की मदद से वापस सब कुछ पहले जैसा कर दिया था। सुदर्शन चक्र को लेकर हमारे पुराणों में अलग अलग मत है। कुछ का कहना है कि ये भौतिक हथियार था ही नहीं, ये तो बस भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति से पैदा होता था और भगवान विष्णु जिस तरह चाहे इसे इस्तेमाल कर सकते थे। शिव पुराण के मुताबिक ये एक भौतिक अस्त्र था और ये विज्ञान के मुताबिक बहुत ही शक्तिशाली बनाया गया था। इस चक्र की उत्पत्ति के लिए कई सारी कथाएं फेमस हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित ये कथा है कि ये चक्र भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दिया था। दरअसल एक बार राक्षसों ने देवताओं का जीना दुश्वार कर दिया था। वो हर जगह लोगों को परेशान कर रहे थे और देवता इसी बात से दुखी थे। तब वो सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए ताकि वो उनसे मदद मांग सकें। भगवान विष्णु ने जब उन राक्षसों को मारने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि राक्षसों के पास एक ऐसी अनोखी शक्ति थी जिससे वो राक्षसों को मारते थे तो वो राक्षस खुद को ठीक करके वापस जिंदा हो जाते थे। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि सिर्फ भगवान शिव ही उनकी मदद कर सकते हैं। भगवान विष्णु मदद के लिए भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन उस समय भगवान शिव साधना में लीन थे। भगवान विष्णु भगवान शिव की साधना को भंग नहीं करना चाहते थे और वहीं पर बैठकर उनकी तपस्या करने लगे। कई साल जब बीत गए तो भगवान विष्णु ने सोचा कि भगवान शिव तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उनकी अर्चना पूजा करनी होगी। वो हर रोज भगवान शिव की उपासना करने लगे और उपासना में उन्हें हर रोज 1000 कमल के फूल चढ़ाते थे। उनकी भक्ति को देखते हुए भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन जब भगवान विष्णु भगवान शिव के लिए फूल इकट्ठा कर रहे थे तो भगवान शिव ने एक फूल छिपा दिया। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु ने सोचा मेरी आंखें भी कमल के समान हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी एक आंख फूल की जगह चढ़ा दी। ये देखकर भगवान शिव बहुत खुश हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया जो एक ही पल में किसी भी दुश्मन का सर्वनाश कर सकता था। तब से भगवान विष्णु के पास ये चक्र मौजूद है। सुदर्शन चक्र 2 चक्रों से मिलकर बना था जो लगातार अलग अलग दिशाओं में घूमते रहते हैं। शिव पुराण के मुताबिक इसमें 108 नहीं बल्कि 10 लाख ब्लेड्स हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यही कथा सबसे ज्यादा प्रचलित थी। वैसे दोस्तों इस चक्र को लेकर और भी बहुत सी कथाएं हैं। कई पुराणों के मुताबिक ये चक्र विश्वकर्मा जी ने बनाया था। सूरज के तेज से विश्वकर्मा जी ने 3 चीजों को बनाया था जिसमें सुदर्शन चक्र, पुष्पक विमान और त्रिशूल शामिल था। लेकिन जो बात आज भी रहस्य बनी हुई है वो ये कि आखिर ये सुदर्शन चक्र आज कहाँ है। भगवान विष्णु का भगवान कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, ना ही इसके बाद इस चक्र का भी कहीं उल्लेख मिलता है। लेकिन इस सवाल का जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है। जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी देह को त्यागा था और धरती में समा गए थे तब ये चक्र भी उन्हीं के साथ धरती में समा गया था और आज भी ये वही है। कलयुग में अपराध बढ़ जाने पर जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर वापस आएंगे तब ये चक्र भी उनके पास वापस आ जाएगा, क्योंकि ये चक्र चक्रधारी विष्णु का ही है और सिर्फ वही इसे चला सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सुदर्शन चक्र के बारे में पूरी जानकारी। आप सुदर्शन चक्र को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के वीडियो में अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।